Yeah, please start your presentation. Thank you. Thank you, Dr. चांडक। और मैं शुक्रगुजार हूँ सभी का, संजना मैडम एंड एवरीबॉडी एल्स, जिन्होंने मुझे यहाँ आज बोलने का मौका दिया है। तो I'll try to speak both in Hindi and English मिक्सचर करके। तो जो हाँ शुरू करूँगा, शुरू में मेरा पूरा जो विषय जिसके ऊपर मैं बोलने वाला हूँ वो जीन थेरेपी पे रहेगा, और I'm going to tell you how that is useful. तो the first question is what is gene therapy? जीन थेरेपी क्या होती है? तो आप में से बहुतों को पता होगा कि जो मस्कुलर डिजीजेस है, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज है, ये सारे रोगों की जड़ आपकी जीन्स है। तो जो जीन है वो म्यूटेट हो जाती है, तो वो म्यूटेट होने से वो जीन जो प्रोटीन बनाती है वो प्रोटीन नहीं बन पाता है। सो the only actual way of curing the disease is to put back the protein. जो नॉर्मल प्रोटीन जो बनना चाहिए बॉडी में वो वापस आना चाहिए। तो उसको वापस लाने के लिए हमको जो करेक्ट जीन है, जो नॉर्मल हेल्दी जीन है, उसको वापस डालना पड़ेगा। तो ये this process of putting back the correct copy of the gene is gene therapy. तो ये कई डिफरेंट अप्रोचेस से किया जाता है, वो अप्रोचेस मैंने यहाँ लिस्ट की है, बट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग करने वाले हैं इन मसल डिजीजेस, वो रहेगा कि जो हेल्दी कॉपी ऑफ द जीन है वो हम लोग एक व्हीकल यूज करेंगे, एक वेक्टर यूज करेंगे। वो वेक्टर से बॉडी के हर एक मसल सेल में उसको पहुंचाया जाएगा। सो द वे वी डू इट इज, हम लोग एक ये वायरस यूज करते हैं कॉल्ड एडनो एसोसिएटेड वायरस, और इसके अंदर में हम हेल्दी वाला जीन डाल देते हैं। ठीक है, वायरस के जीन नहीं। तो अब ये जाके आपके सेल के, आपके मसल के हर एक सेल के अंदर ये जीन पहुंचाएगा। तो the entire research is focused on making this process possible, making it efficient. ठीक है, तो अब इंडिया में जीन थेरेपी क्यों चाहिए ये तो हमें सभी को पता है। I'm preaching to the choir here, but what's most important, जो सबसे important target है हमारे लिए, वो है कि can we make the cost of the therapy so low that it is affordable in India. ठीक है, तो जीन थेरेपी ड्रग्स करंटली जो अप्रूव्ड ड्रग्स है वो दुनिया के सबसे कीमती चीजें हैं। मतलब इन अ वेट बाय वेट comparison, it is more expensive than diamonds and platinum and everything else. तो इसका कारण ये है कि जीन थेरेपी बनाना बहुत आसान चीज नहीं, इट्स अ वेरी टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग थिंग। तो सो दैट्स व्हाई ये टेक्नोलॉजी के आजू बाजू बहुत सारे पैटेंट्स है, बहुत सारे स्पेसिफिक टेक्निक्स है विच आर लिमिटेड टू सर्टेन लैब्स, सर्टेन कंपनीज, सर्टेन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो द ओनली वे वी आर गोइंग टू बी एबल टू ब्रिंग जीन थेरेपी इंडिया में, उसको अगर मुमकिन करना है तो वो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में बनानी है। तो दैट इज व्हाई मेरी लैब है, ऐसे और भी 2-4 लैब्स है इंडिया में जो इंडिया में ही सारा चीज, सारा टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं ताकि इट कैन बी गिवन एट अ मच रिड्यूस्ड कॉस्ट टू पेशेंट्स। तो मैं जिस वेक्टर से काम करता हूँ वो है एडनो एसोसिएटेड वायरल वेक्टर। तो ये वेक्टर इसलिए यूज होता है क्योंकि करंटली जीन थेरेपी में दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दो। पहला, ये जो वायरस है ये नॉर्मल में भी ये ह्यूमंस में कोई डिजीज नहीं कॉज करता है। इट इज अ वेरी टाइनी वायरस, इट हैज
एंड दी रिकॉम्बिनेंट वायरस जो हम यूज करते हैं फॉर जीन थेरेपी, उसमें वायरल जीन्स कुछ होते ही नहीं, तो इस वजह से इट इज वेरी सेफ फॉर यूज। दूसरी चीज जो बहुत खास है इसकी, ये है कि ये हर टाइप के सेल में जाके उसको लॉन्ग टर्म जीन एक्सप्रेशन कर सकता है। मतलब ये जीन थेरेपी एक बार लिया तो शायद जिंदगी भर दोबारा इस थेरेपी को लेने की जरूरत ना पड़े। तो दैट इज दी होप एंड प्रॉमिस ऑफ AAV मीडिएटेड जीन थेरेपी। तो इसलिए यही जीन थेरेपी सक्सेसफुली आज मार्केट में भी है, लक्सटर्ना और जोलगेंज्मा। जोलगेंज्मा से आप लोग वाकिफ होंगे, ये SMA के लिए जीन थेरेपी है जो जिसका प्राइस कुछ 18 करोड़ है एक ट्रीटमेंट के लिए। बट होपफुली ऐसी सारी ट्रीटमेंट्स जब हम इस देश में बनाएंगे, दैट विल बी एट अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स कॉस्ट। तो इस पे काफी सारे ह्यूमन ट्रायल्स अभी चालू है AAV यूज करके। मेनी डिजीजेस आर बीइंग ट्रीटेड। हमारे लैब में वी वर्क ऑन दीज 3 की थिंग्स। एक ट्रांसजीन इंजीनियरिंग कहते हैं हम, जिसमें कि वो जीन जो मैंने कहा, जो हेल्दी कॉपी ऑफ द जीन जिसको हम डालेंगे उसके ऊपर शोध करते हैं। और रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये दिस इज पार्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द जीन कि वो जीन कितना अच्छा एक्सप्रेस करे ताकि ज्यादा अच्छा क्लिनिकल बेनिफिट्स मिले। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है क्लिनिकल ग्रेड वेक्टर प्रोडक्शन। मतलब ये दवाई जो ह्यूमन में जा सके वो बनाने की क्षमता। तो फिलहाल जो है काफी लैब्स मतलब इंक्लूडिंग हमारे लैब्स, हम लोग सेल्स में या ऑन अ डिश या चूहों में हम ये कर सकते हैं। बट फॉर एप्लीकेशन इन ह्यूमंस वी हैव टू स्केल इट अप टू अ मच लार्जर अमाउंट। तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो today I'll speak about our research work on DMD. So you are all aware of it now. हमारे काम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज जो याद रखनी पड़ेगी वो है कि द डिस्ट्रोफिन जीन जो है, जो DMD पेशेंट्स में म्यूटेट होता है, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन्स। ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत बड़ा जीन है तो इस पे जीन थेरेपी करना इज एन एडिशनल हर्डल, इट्स अ बिग चैलेंज। तो इसकी वजह से we and other labs around the world have investigated how we can adapt dystrophin to AAV for doing gene therapy, and will the adapted genes work? तो ये आपके मसल्स में जो सारे प्रोटीन्स है वो कैसे काम करते हैं उसकी एक तस्वीर है। सो द डिस्ट्रोफिन जीन हियर लिंक्स योर intracellular actomyosin complex with the membrane complexes। तो इसमें ये डिस्ट्रोफिन जीन यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट इज म्यूटेटेड। तो ये जब म्यूटेशन नहीं रहता है तो मतलब आप समझ लो आप गाड़ी चला रहे हो बट विदाउट उसके शॉक एब्जॉर्बर्स। तो कैसे ढक 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 आवाज होगा, इवेंचुअली वो आपका जो चैसी है वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वही होता है मसल्स में, जब ये शॉक एब्जॉर्बर नहीं रहता है तो हम जब मसल्स कंट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं तो वो जो मसल मेम्ब्रेन है वो अंदर के जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है उसके साथ घिस घिस के फिर मेम्ब्रेन फट जाता है और फिर उसमें इवेंचुअली सेल्स मर जाते हैं। तो डिस्ट्रोफिन आएगा, ये सेल का ये प्रॉब्लम फिक्स करेगा। तो ये है सारा जड़ जिसको कि हम ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लैब में हमने फिर ये फुल लेंथ डिस्ट्रोफिन है तो हमने इंजीनियर किए नए सिंथेटिक डिस्ट्रोफिन्स। और ये सारा जो काम है, ये वाला काम हमको सपोर्ट किया है PPMD मुंबई ने। आई थिंक अम्बरीश एंड अदर PPMD पीपल माइट बी हियर। तो इसमें हमने क्या किया है कि ये जो फुल लेंथ डिस्ट्रोफिन है इसको हमने छोटा किया है साइज में, मिनी डिस्ट्रोफिन बनाया है, माइक्रो डिस्ट्रोफिन बनाया और उसको फिर टेस्ट किया हमने। तो ये हमको छोटा करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि AAV जो वेक्टर है जो ये जीन लेके पहुंचाएगा आपके सेल्स के अंदर, आपके मसल के अंदर,
वो सिर्फ 4.7 kb एक साइज जो है जीन का वो कैरी कर सकता है। अब डिस्ट्रोफिन उससे बड़ा है, तो हमको वो जो बड़ा वाला जीन है उसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, लेकिन छोटा करके भी वी हैव टू मेंटेन इट्स फंक्शन, क्योंकि फंक्शन नहीं रहेगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सारा जो रिसर्च है इनटू इंजीनियरिंग, तो ये सारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वर्क है जो हमने किया है। और हमने दो टाइप के बनाए, एक है मिनी डिस्ट्रोफिन जो फिर भी बड़ा है एएवी से, लेकिन उसको काट के हम 2 पीस करके डाल सकते हैं। तो ये हमारा खास टेक्निक है जो हमारे लैब में डेवलप हुआ है, जो मैंने यूएस में भी इसी पे काम किया था। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक पीस ले लिया आपने, उसको 2 पीसेस में बांट दिया और दोनों पीसेस को 2 सेपरेट एएवी वेक्टर में डाला, और ये दोनों एएवी वेक्टर फिर साथ में हमने इंजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने आंखों का दिखाया है, ऐसे ही हमने मसल में किया है। और फिर टेस्ट करना है कि ये 2 पीस जो है वो मसल के अंदर वापस आके जुड़ के डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है कि नहीं। तो ये हमने पहले भी इसको किया था जब मैं यूएस में था, तो वी हैव डन इट सक्सेसफुली यूजिंग डिस्ट्रोफिन एज एन एग्जांपल। और ये फिर आगे चल के इसका पेटेंट जो है वो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए लाइसेंस भी हुआ है। तो अभी हमारा जो पीपीएमडी के अंडर में हमने जो काम किया उसमें भी हमने ऐसे ही एक इससे भी एडवांस्ड एक टेक्निक हमने यूज किया। और यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारे एनिमल ट्रायल्स के डेटा, ठीक है। तो एसेंशियली ये मसल्स है, और ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये मसल मेम्ब्रेन पे डिस्ट्रोफिन है। तो आपको दिखेगा कि ये अलग अलग जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हमने टेस्ट किए हैं, तो यहाँ पे हमने मसल स्पेसिफिक प्रोमोटर्स यूज किए, यहाँ पे यूबिक्विटस प्रोमोटर्स यूज किए, और दोनों में भी वी आर गेटिंग थेराप्यूटिकली रेलेवेंट अमाउंट्स ऑफ डिस्ट्रोफिन एक्सप्रेशन। ऐसे ही हमने माइक्रो डिस्ट्रोफिन भी चेक किए। सो माइक्रो डिस्ट्रोफिन मतलब जो एक ही एवी में पैक होगा लेकिन वो और छोटा है साइज में। तो हमने 4 अलग प्रकार के माइक्रो डिस्ट्रोफिन बनाए, डिजाइन किए, और आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये जो वर्जन 3 है, वर्जन 1 है, ये दोनों वर्जन बेटर है वर्जन 4 से। तो वर्जन 4 में आपको कम ग्रीन दिख रहा है, मतलब मसल में वो डिस्ट्रोफिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, जबकि वर्जन 1 और 3 में अच्छा एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो ये ना सिर्फ डिस्ट्रोफिन एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन डिस्ट्रोफिन के साथ साथ डिस्ट्रोफिन एसोसिएटेड जो दूसरी प्रोटीन्स है, डिस्ट्रोफिन एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स के प्रोटीन्स है, एननॉस है, जो कि जरूरी है आपके मसल फंक्शन के लिए, वो प्रोटीन्स भी रिक्रूट कर रहे हैं। तो वो भी हमने दिखाया है। तो मतलब फंक्शनली ये जो माइक्रो डिस्ट्रोफिन या मिनी डिस्ट्रोफिन हमने बनाए हैं, दिस शुड बी एबल टू रेस्टोर फोर्स एंड फंक्शन, मतलब इससे मसल की ताकत वापस आनी चाहिए। मतलब चूहों में दिख रहा है वो। तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि ये सारे बॉडी में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने प्रीवियसली रिसर्च करके दिखाया है कि ऐसे अपर लिम लोअर लिम दोनों में जीन एक्सप्रेस होता है। यहाँ पे हमने एक रिपोर्टर ट्रांसजीन वी यूज्ड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो अपर लेग, लोअर लिम, skeletal muscle, diaphragm and cardiac tissue. So in all of them you can see expression। यहाँ पे ये पर्पल कलर मतलब जीन एक्सप्रेस किया है, और ये सिर्फ एक इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन पे दिखता है। ठीक है। तो ये था डीएमडी का जो हमने काम किया था उसके ऊपर। अभी गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि कौन से डिजीजेस में हम क्या काम कर रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है, एटसेट्रा। तो ये मैंने एक स्लाइड बनाया है वो सारे सवालों का एक जवाब देने के लिए। तो डीएमडी के अंदर में हमारे 3 प्रोग्राम्स शुरू है, 3 रिसर्च प्लान्स। एक है डीएमडी विद माइक्रो डिस्ट्रोफिन, मिनी डिस्ट्रोफिन एंड फुल लेंथ डिस्ट्रोफिन। तो उसमें से माइक्रो और मिनी का हमने आपको डेटा दिखाया। तो ये इनिशियल ग्रांट वाज फंडेड बाय पीपीएमडी। हमने एडिशनल ग्रांट्स लिखा है, एक प्रोजेक्ट लिखा है हमने ग्रामीण करके, तो दोज आर अंडर कंसिडरेशन। फुल लेंथ डिस्ट्रोफिन का खाली वेक्टर डिजाइन का काम हुआ है, अभी आगे का काम होना बाकी है। जीएनई मायोपैथी पे हमको WWGM ने, डॉक्टर आलोक भट्टाचार्य एंड हिज टीम, उन्होंने हमको फंड किया था। तो उसके अंदर में भी हमने एनिमल प्रीक्लिनिकल तक के थोड़ा काम करके रखा है। अभी एडिशनल ग्रांट्स लिखे गए हैं। और LGMD में 2A 2B 2C
इन तीनों का वेक्टर डिजाइन हमने किया है, इसका आगे काम अभी होना बाकी है। उसमें से 2A और 2C इसके ऊपर ग्रांट्स ऑलरेडी लिखे गए हैं, जो डॉक्टर गीता ने बताया एक कंसोर्शियम ग्रांट है, वो इसके अंदर में हमने प्रपोज किया है इसको। और डॉक्टर आलोक भट्टाचार्य, आई एम श्योर ही विल टॉक अबाउट इट, जो मायो मिशन ग्रांट वो लीड कर रहे हैं, उसके अंदर में भी हमने प्रपोज किया है अलग। तो कोशिश जारी है हमारी तरफ से, ताकि वी कैन गेट मोर फंडिंग और ये काम आगे बढ़ाया जा सके। तो अब बात करेंगे हम कि ये जो सारा शोध है, हाउ डू वी टेक दिस टू क्लिनिकल ट्रायल, ये हम इंसानों तक कैसे पहुंचे। तो दो मेजर हर्डल्स हैं हमारे सामने अभी। एक है वेक्टर प्रोडक्शन। तो ये जो दवाई हम बना रहे हैं, ये दवाई इंसान के लिए बनाने के लिए बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। चूहों के लिए तो काफी है जितना हम बनाते हैं, बट इंसानों के लिए बहुत हायर क्वांटिटी में चाहिए। दूसरा है, ये जो दवाई हम बनाएंगे जब इंसानों के लिए, तब उसमें बहुत सारे स्पेशल प्रिकॉशंस हमको लेने पड़ेंगे, ताकि उसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो, उसमें कोई भी ऐसी चीज ना आ जाए जो हानिकारक हो। तो इसे कहते हैं CGMP ग्रेड वेक्टर प्रोडक्शन। सो ये क्लिनिकल ग्रेड वेक्टर प्रोडक्शन के लिए हमको एक मान लीजिए एक फैक्ट्री जैसा एक बनाना पड़ेगा। तो दैट इज द लार्ज स्केल वेक्टर प्रोडक्शन, जिसके लिए हमने ये सारे ग्रांट्स लिखे हैं जो अंडर कंसिडरेशन है अभी। दूसरी चीज, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वली इफ नॉट मोर क्रिटिकल, इज द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये जो जीन थेरेपी है, दैट वेक्टर दैट हैज टू बी डिजाइंड and owned here in India, ताकि ये इसका जो benefit है वो हम at a much lower cost we can give it to patients, so we don't have to pay high IP costs. And इसमें तीन चीजें आती है, एक है gene and the cassette design, then vector capsid design, and third is vector purification technology. तो ये तीनों भी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। तो I'll let you walk you through a little bit कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इतना हर्डल है, क्यों इतना वक्त लग रहा है टू गेट दिस देयर। तो अगर आप देखेंगे दवाई का जो डोज है, जो जीन थेरेपी का डोज है, वो ऑफ्थेल्मोलॉजी में अगर हम लेंगे तो ये एक नंबर आपको दिख रहा है, ये है वेक्टर जीनोम डोजेज का, ये है अबाउट 10⁻12। अगर आप ब्लड डिजीजेज में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 1 टाइम 10⁻15 है। एंड इफ यू लुक एट मस्कुलर डिजीजेज, it goes up to 1 times 10 to the 15th to 10 to the 17th. तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये 10,000 गुण ज्यादा है फ्रॉम व्हाट यू नीड फ्रॉम ऑफ्थेल्मोलॉजी, आई डिजीजेस के लिए। इस वजह से ही सारी दुनिया में वेक्टर प्रोडक्शन हैज बिकम अ क्रिटिकल बॉटलनेक। बहुत कम, देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस दैट कैन मेक वेक्टर्स, क्लिनिकल ग्रेड वेक्टर्स, और ऐसी कोई जगह इंडिया में फिलहाल है नहीं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में ये पहली बार बनाया जाए, ताकि we can serve not just muscular diseases but hemophilia and other diseases as well. तो उसके लिए हम at a pilot scale, at a small scale, we have started the work in our lab in Bangalore. तो उसके अंडर में these are the various steps. तो ये I know this is very technical, but this is just आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये बहुत आसान सा चीज नहीं है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं। ये एक दिन में नहीं बनता है, महीना भर लगता है to go through many steps so that you arrive at a vector at the end of it. तो उसके लिए indigenously हम लोग we have been working with many different people, companies है, scientists है जिनके साथ, ताकि वो हर एक step हमारे हाथ में हो, so that we can now say that okay, we have gone through the whole process, we know how the process works, and the process is working in our lab at a small scale. So now we can move it up to a much larger scale, ताकि we can give it to lots of patients at the same time. तो ये एक बायोरिएक्टर है जिसके जो हमारे लैब में we have worked on. So this is a nanoscale bioreactor. This is not a full-scale bioreactor.
और हमने we have gone with this technology called the fixed bed technology, and we are one of the first people here in India at least to be making AAV vectors using the fixed bed technology. So what you are seeing यहाँ पे on your left, ये जो है this is a carrier, इसमें ये cells दिख रहे हैं, ये glow कर रहे हैं because उसमें एक हमने gene डाला है जो कि ये green fluorescent protein बनाता है, तो इसलिए वो हमको दिख सकता है कि हाँ उसमें cells है, वो protein बना रहा है. तो this is a single nano reactor, and as you can see इसमें it has a lot of requirements. There are a lot of things that are controlled inside it: oxygen, carbon dioxide, pH, glucose, lactic acid, etc. And all of this at the end of it makes the cells which will make your vector. ये एक part है सिर्फ, इसके पहले preparatory phases hai for the bioreactor, and once the bioreactor goes off, then there is the purification phase. तो मैं वो सब details आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, but at the end of it हमको क्या मिलता है? तो this is our own data जो हमने vectors prepare किए है उसका, तो उसमें filled and empty capsids दिखते हैं. तो हमने एक process develop किया है जिसमें कि हमारा empty capsid ratio is reduced than what is currently in the market. Usually, I mean, we have done this testing outside of India also. अभी मतलब देश के बाहर भी हमने भेज के इसको टेस्ट कराया है, and our vector quality seems to be much higher, and we are hoping we are able to translate this to the large scale production process ताकि our efficacy in the clinical trial should be higher. तो ये कुछ तस्वीरें हैं of the clean room facility that is now available at our place. These are some videos. I've shown these in the past. So the next step after you produce the vector is to do the trials. And Geeta ji आज सवेरे उन्होंने बताया, but she has been really the spearhead for developing the national gene therapy guidelines. ये इस document के बगैर we would not have been able to hold, at least legally hold, gene therapy trials in India. So this is a very big step. So a lot of you always ask about the actual clinical trial. तो trial के लिए मैं आपको ये एक छोटा सा plan है. There's a more extensive plan which is in the proposals, of course. But a few things I want to tell you right off the bat is that the initial phase 1 safety trials will be only in ambulatory patients. ठीक है, जो बच्चे चल रहे हैं उन्हीं में पहली बार किया जाएगा, क्योंकि उसके जो मेडिकल रीजंस है वो आपको डॉक्टर्स बता सकते हैं. एंड जो मेजर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है उसमें है कि आपका जेनेटिक डिफेक्ट पता होना चाहिए. द सीक्वेंसिंग जो प्रोफेसर चांडक भी बताते रहते हैं कि द जेनेटिक टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके बगैर जीन थेरेपी नहीं हो सकता है. तो जेनेटिक टेस्ट इज इंपॉर्टेंट. दैट्स नंबर 1. दूसरा है whether the patient fits the requirement for the trial. तो जैसे न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्टिंग है, डिजीज प्रोफाइलिंग, डिजीज स्टेजिंग है. अगर आप ऑलरेडी कोई और ट्रायल में हैं जिसमें कि यूज हो रहा है ड्रग, देन यू कांट क्वालिफाई. सो दोज आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स. तो ये सारी चीजें बताई जाएगी जब ट्रायल शुरू होगा या हम ट्रायल के लिए रेडी होंगे. इट विल बी एन ओपन ट्रायल, ओपन टू एवरीबॉडी, बट इट विल बी अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स. न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारे देश में इसके न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी प्रेवलेंस का इंफॉर्मेशन कम है, इसलिए ICMR ने हमको रिसेंटली एक ग्रांट अप्रूव कराया है जिसमें वी आर गोइंग टू बी टेस्टिंग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी अक्रॉस मेनी डिफरेंट डिजीजेज. ये सिर्फ DMD के लिए या LGMD के लिए नहीं है, ये सारे ही डिजीजेज के लिए है, जिसमें कि हमको पता चले कि इंडिया में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टू AAV उसका प्रेवलेंस क्या है. तो neutralizing antibody testing is a key. Okay, so if to summarize what we have so far, in case of DMD,
एक बेसिक वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्शन प्रोसेस हमने बना लिया है. We have a new set of transgenes which have been designed here, and the IP of it will be held in India. और स्केल अप टू CGMP के लिए हमने ऑलरेडी एक क्लीन रूम बनाया है. उसमें अभी भी वी आर अपग्रेडिंग द इंस्ट्रूमेंटेशन अभी भी. सो फॉर दैट ऑलरेडी देयर आर सर्टेन ग्रांट्स दैट हैव बीन फंडेड, तो उसके अंदर में काम चल रहा है. बट in order for large scale application, particularly for muscle diseases, we need to have a very large scale production, like an industrial grade production. और उसके लिए हमारी तैयारी है, हमने grants लिखे हैं, and we are waiting for results from those. So essentially this is what I talked about. And ये जो MyoMission study है, इसके बारे में I'm sure Dr. आलोक बताएंगे आपको. Okay, so to end with everything, there's this slide that, because a lot of patients always ask about different kinds of therapies and what is good and what should be done, etc. So I'm not a clinician. मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आपने कौन सा थेरेपी लेना है, कौन सा आपके लिए suitable है. From the point of view of what is the actual scientific knowledge, I can tell you a few things. तो उसके लिए ये एक टेबल मैंने बना के दिया है. तो जो स्टेरॉइड्स है, फिजियोथेरेपी है, आयुर्वेद है, etc., these are essential for you. You absolutely all muscle disease patients need to do that, but it is not curative, because मतलब इससे एकदम क्योर नहीं हो सकता है, बिकॉज आपका डिफेक्ट आपके जीन्स में है. तो वो जीन को जब तक के फिक्स नहीं करते हैं तब तक के वो क्योर नहीं हो सकता है. स्टेम सेल थेरेपी जो है, ये सारे जो यूजुअली किया जाता है, mesenchymal stem cells, bone marrow derived stem cells, या CD34 positive cells, etc., these have no treatment value. ठीक है, these work like nature's steroids. So if you give it to them for a short while, it might feel better, but this is not the way to do stem cell therapy. These do not work. However, stem cell therapy में एक और एंगल है जिसमें कि पेशेंट का स्टेम सेल लिया जाता है या कोई एलोजेनिक स्टेम सेल लिया जाता है, that is differentiated into myoblasts, और वो directly transplant किया जाता है in the patient muscle. That can work, and that has been shown that does work. But that is very different from the usual stem cell injections that are being given. So you have to be very careful. मेरी विनती है सारे patients को कि या patient families को कि आप अपने आप को educate कीजिए ये सारी चीज़ों के बारे में, ताकि आपको कोई मतलब धोखा ना हो. फिर आता है जीन थेरेपी. तो जीन थेरेपी, does this have the potential to cure? Yes, but अगेन जीन थेरेपी के लिए भी मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूँ कि जीन थेरेपी, आपका जो जीन म्यूटेटेड है उस म्यूटेशन का जीन थेरेपी अवेलेबल है तो ही वो वर्क करेगा. मतलब माइक्रो डिस्ट्रोफिन जीन थेरेपी डीएमडी के लिए काम करता है, वो एलजीएमडी के लिए काम नहीं करेगा. तो अगर कोई बताता है कि मेरे पास मसल डिजीज का ट्रीटमेंट है, तो आपने पूछना चाहिए कि कौन से जीन के लिए किए है ये ट्रीटमेंट. फिर आता है एक्सॉन स्किपिंग थेरेपी एंड रीड थ्रू थेरेपीज. सो एक्सॉन स्किपिंग और रीड थ्रू थेरेपीज जो है ये दीज विल वर्क ऑफ कोर्स, बट फॉर स्पेसिफिक म्यूटेशंस. सो अगर एक्सॉन स्किपिंग is targeted for DMD gene for exon 51 and you have exon 25 mutated, उसमें काम नहीं करेगा. एक्सॉन स्किपिंग थेरेपी DMD के लिए अवेलेबल है, तो वो सेम एक्सॉन स्किपिंग थेरेपी LGMD के लिए नहीं काम करेगा. मुझे पता है in the patient community there's a lot of confusion because of certain people जो कि बोलते हैं कि हाँ हमारे पास इसका है, ये इसमें भी काम करेगा उसमें भी काम करेगा. तो it does not work. It is very specific for very specific function. तो ये आपको याद रखना है. तो ये एक छोटा सा टेबल है आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए कि ये does this have the potential to cure, will this work for any muscle disease, will this work for my specific muscle disease, and will this work for all mutations within a disease subtype. मतलब
तो ये टेबल में आपको उसके सारे आंसर्स आपको दिख रहे हैं। तो आई होप आप लोग सब इस चीज से थोड़ा सा वाकिफ रहें, ताकि आपको भी पता चले कौन सा ट्रीटमेंट यूज होगा आपके लिए। So I have to thank all of my funding sources. I'm very, very grateful to all of them, particularly to the patient foundations that have given us funding in the past, PPMD and WWGM, and of course all these government agencies as well. So with that, I'd like to thank my team who work really hard for all of this. Thank you so much. Yes. Okay. So really wonderful topic. I think there cannot be any better way of combining basic science with the efforts that you have made, and where do we stand today. So हालांकि डॉक्टर घोष ने काफी कुछ आपको हिंदी में लिखा, और मेरी ये हिम्मत भी नहीं है कि मैं उसको समराइज कर सकूं, लेकिन मैं जस्ट एक दो मिनट ये बताना चाहूंगा कि जैसा डॉक्टर घोष ने बताया कि आपकी ये बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोटीन की कमी की वजह से है, और इसका अगर इलाज करना है तो हमें किसी तरीके से ये प्रोटीन आपके शरीर की हर मांसपेशी में पहुंचाना है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास एक कैरियर, एक वाहक हो, जिसमें आप उस जीन को इस रूप में डाल के बॉडी में भेज सकें जिससे कि वो नॉर्मल सिचुएशन में जैसे काम करता है वैसे वो काम कर सके। और मैं समझता हूं कि IAMD और मानव मंदिर के रूप में हम सब आपके साथ जुड़े रहेंगे। मैं अगर किसी के फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग एक बार ताली बजा के इनका स्वागत करें। थैंक यू। और आखिर में मैं बस इतना कहूंगा कि अगर किसी के दिमाग में कोई, जिसको कहते हैं ज्वलंत प्रश्न है इनकी टॉक के बाद और मेरी समरी के बाद, तो आप प्लीज अभी सवाल पूछ सकते हैं। हम करीब 5 मिनट उस पर दे सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे शख्स हैं जो ये सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज सामने आके आप माइक से और बहुत क्रिस्प से आप सवाल पूछ सकते हैं। अखिलेश कुमार साहब, आप अपना सवाल बताइए। हाँ जी, आप बोलिए। सर, जैसे कि सर ने बताया कि ये जो डैमेज सेल है उन पर ये वेक्टर काम करता है, मतलब जैसे वायरस। तो ये जो डैमेज सेल मतलब जो डेथ सेल है उस पर काम करता है, तो ये आफ्टर डेथ के बाद भी काम करता रहेगा? हाँ, ये बड़ा सही सवाल पूछा आपने। हाँ, तो क्योंकि ये डैमेज सेल और डेथ सेल है, और उसमें ये जो वेक्टर वायरस है वो फुल्ली लाइफ टाइम एक्टिव रहेगा। अभी जैसे कि किसी का डेथ हो गया फिर भी ये वर्क करता रहेगा, तो वो मूवी जैसा हो जाएगा। सही बात है। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो सेल जिंदा है उस सेल को ये फिक्स कर सकता है, मतलब उसमें ये जीन, हेल्दी वाला जीन डाल के उसका जो फंक्शन है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो वापस ला सकता है। लेकिन जो सेल डेड है उसमें वो नहीं हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है ये सभी के समझने के लिए भी। तो जो एडवांस स्टेज पेशेंट्स हैं उनमें क्योंकि देयर इज मसल लॉस, मतलब टोटल मसल अमाउंट ही उनका कम हो जाता है, तो फोर्स जनरेट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मसल मास चाहिए। तो जो एडवांस स्टेज है उसमें ये जीन थेरेपी किस हद तक के काम करेगा ये हम बोल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो दूसरे टाइप का स्टेम सेल थेरेपी जिसके बारे में मैंने बोला, जहाँ पे मायोब्लास्ट बना के उसको भेजा जाता है इनसाइड दी बॉडी, वो मायोब्लास्ट अगर करेक्टेड मायोब्लास्ट है वो दे कैन रीपॉपुलेट द मसल, और उसमें फिर जीन थेरेपी प्लस सेल थेरेपी दोनों करके इट इज पोटेंशियली अ वे कि आप पूरे मसल में से फिर से वापस फोर्स ला सके। तो शॉर्ट आंसर आपके लिए ये है कि जो डेड है सेल्स उसमें ये काम नहीं करेगा। ओके, दूसरा सवाल संतोष कुमार जी का है। संतोष कुमार जी, आप अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए।
सर ये जो जीन थेरेपी है ये सिर्फ चलने वाले बच्चे पे फायदा करेगा, ये व्हील चेयर पर जो बच्चे हैं वो भी इससे ठीक हो सकते हैं, यानी व्हील चेयर पे जो बच्चे हैं वो चल सकते हैं क्या? आशा वही है, बट जो इनिशियल हम जो ट्रायल करेंगे वो चलने वाले बच्चों में ही करेंगे, ठीक है। जो व्हील चेयर वाले बच्चे हैं उनमें क्योंकि डिजीज ऑलरेडी थोड़ा आगे चला गया है और उनमें बाकी भी कॉम्प्लिकेशंस है जैसे लिवर और किडनी और हार्ट के, तो इसलिए सारे डॉक्टरों का और हमारा मानना है कि द रिस्क टू देम इज मोर, रिस्क ऑफ फेलियर इज मोर। तो पहला जो सेफ्टी स्टडी होगा वो चलने वाले बच्चों में ही होगा, फिर सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज जब स्टडीज हम करेंगे जो फेज 3 फेज 4 वाले स्टडीज, उसमें हम नॉन एम्बुलेटरी जो व्हीलचेयर वाले बच्चे हैं उनको भी लेने वाले हैं और उनमें फिर वो टेस्ट करेंगे, लेकिन फेज 1 सेफ्टी स्टडी जो है वो सिर्फ चलने वाले बच्चों में हो। मेरे पास अभी ये 5 सवाल हैं और इसके बाद में मैं और सवाल नहीं ले पाऊंगा। तो आशीष गर्ग साहब, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए। सर ये जीन थेरेपी एक्सोन डुप्लीकेशन में भी काम करेगा क्या? जो अभी मैंने टेस्ट कराया जेनेटिक मेरे बेटे का, तो उसमें एक्सोन डुप्लीकेशन 3 to 16 आया है। हाँ, काम करेगा। तो जीन थेरेपी का खासियत यह है कि कोई भी म्यूटेशन हो, डिलीशन हो, जो भी हो, उसमें सभी में जीन थेरेपी काम कर सकता है। लेकिन दूसरे टाइप की थेरेपीज जो है जैसे एक्सॉन स्किपिंग या रीड थ्रू टेक्नोलॉजीज जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक म्यूटेशन डिपेंडेंट ही काम करेगा, हर एक डीएमडी में नहीं कर सकता है। नमस्कार जैन सर। नीतू सिंह, आप सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, आप सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन है कि जीएनई मायोपैथी के लिए ये क्लिनिकल ट्रायल कब स्टार्ट होगा सर? जब हमें फंडिंग मिलेगा तब स्टार्ट होगा मैडम। सो नीतू जी, जैसा डॉक्टर घोष ने भी बताया कि काफी कोशिश चल रही है और हमने आईसीएमआर से भी सुना कि वो कोशिश कर रहे हैं फंड करने की। हमें आशा है हम भी अपनी तरफ से इसके बारे में बहुत कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी शुरू हो। एक आईफोन पे कोई एक सवाल है, कौन है मुझे पता नहीं है, आप सवाल पूछ सकते हैं। जैन सर। जैन जी। सर जैसे जैसे ये एक्सॉन जनरल थेरेपी है सर, तो हम संपर्क कहाँ करें, कैसे हमको मिल पाएगा? जब ट्रायल होगा तो हम कैसे संपर्क करेंगे आपसे? उसके लिए कैसे, जैसे अभी हम तो साइड में बैठे हैं, बैकवर्ड इलाके में बैठे हैं, तो हमको कैसे संपर्क होगा? तो जब ये ट्रायल्स शुरू होंगे, एटलीस्ट हमारे जब शुरू होंगे, तो हम ये सारे ये अनाउंस करेंगे, ये पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि ट्रायल होगा। और जैसे आईएएमडी हो गया या पीपीएमडी या भारत एमडी, जो ये मेजर पेशेंट ग्रुप्स है उनको भी सबको हम जरूर बताएंगे, वो तो जुड़े हुए ही हैं हमसे, तो उनको तो पता लग ही जाएगा। तो आप जुड़े रहिए ऐसे संगठनों से और उन्हीं से आपको पता चलते रहेगा क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है। So thank you again, Dr. Ghosh, and I think it was a fantastic talk. काफी चीजों को, काफी मिथ्स को आपने तोड़ा और काफी हिम्मत दिलाई कि रिसर्च काफी सही डायरेक्शन में और काफी दूर तक जा चुकी है। और मेरा ख्याल है फंडिंग एजेंसी की बड़े बड़े डायरेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। मेरी आशा है कि वो मिलके कुछ इसमें कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर घोष, एंड we'll post the questions to you for your response. Thank you very much. Thank you so much. Bye. Okay.